कल मैंने आपको जेडीबीसी बताने के लिए मैंने कहा था कि आप माई स्क्वेल इंस्टॉल कर लेना। माई स्क्वेल से करेंगे। चाहे तो आप ओरेकल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करके हमने आपको कल लिखाया था। ठीक है, तो शायद आपने कर भी लिया होगा। एक टेबल क्रिएट करना था, यूजर बनाना था, पासवर्ड देना था, वो सारा काम आपने कर लिया। ठीक है, अब उससे आगे की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि जेडीबीसी होता क्या है। तो डिफिनीशन की बात करें। आज है 21। तो जेडीबीसी क्या है? एक एपीआई है। जेडीबीसी इज ए एपीआई। अब एपीआई क्या होता है? एपीआई का मतलब हमारा जेडीबीसी से है कि जावा की कुछ क्लासेज आपको बनी बनाई मिलेंगी। ठीक है, जिसके अंदर कुछ मेथड्स आपको कनेक्टिविटी के लिए कुछ मेथड्स मिलेंगे, उनको यूज करना है आपको। और दूसरी चीज, कुछ इंटरफेसेज होंगे, कुछ क्लासेज होंगी, कुछ इंटरफेसेज होंगे। उन्हीं कलेक्टिवली उनको अपने प्रोग्राम में यूज करना, उन्हीं को हम बोलते हैं जनरली एपीआई बोलते हैं। यानी क्लासेस एंड इंटरफेसेस, इसको आप कहेंगे एपीआई। जेडीबीसी की क्या होती हैं? एपीआई होती हैं, जिनको यूज करके आप क्या करेंगे? जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। अब वो डेटाबेस माइस्क्वेल, एसक्यूएल सर्वर, या ऊपर जो भी हमने कल आपको बताया था, कोई भी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। किसी से आप क्या कर सकते हैं? डेटाबेस को, जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कोड किसने लिखा होगा? किसी कंपनी ने। उस कंपनी को टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है वेंडर। क्या कहते हैं उसको? वेंडर। यानी कनेक्टिविटी का कोड वेंडर ने लिखा होगा। ठीक है, तो वेंडर क्या करेगा? वेंडर का मतलब माई स्क्वेल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर की कंपनी, वो एक वेंडर है। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने का कोड माई स्क्वेल वाला लिख के आपने ऑनलाइन डाला होगा, तो वो कोड हमको चाहिए। ठीक है, कोई भी कंपनी या कोई भी लोग या कोई भी टेक्नोलॉजी बिना माइस्क्वेल के परमिशन के उसके डेटाबेस में इंटर नहीं कर सकता। इसका मतलब वो कोड लिख के रखा होगा, आप उस कोड को क्या करोगे? ऑथेंटिकेशन करोगे। लास्ट टाइम हमने ऑथेंटिकेशन करके बताया था। यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर का नाम, यूजर का पासवर्ड है ना, उसका नंबर, उसका यूआरएल, सारा कुछ उस डेटाबेस वेंडर कंपनी को देना पड़ेगा यूजिंग क्लास और मेथड्स। तब जाके क्या होगा? जावा का प्रोग्राम उस डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, हमने ओरेकल ने बनाई है तो ओरेकल अपना कोड लिख के देगा। माइस्क्वेल ने बनाई है तो माइस्क्वेल ने कोड लिखा होगा। ठीक है, सबने अपना अपना क्या है? कोड लिखा होगा। और उसी कोड को हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? जेडीबीसी ड्राइवर। जेडीबीसी ड्राइवर बोलते हैं। कौन लिखा होगा? वेंडर ने, माइस्क्वेल को। अगर आपको जावा के प्रोग्राम माइस्क्वेल से कनेक्ट करना है तो वो कोड आपको चाहिए कहाँ मिलेगा? माइस्क्वेल की साइट्स के ऊपर मिलेगा। ठीक है, वो आपको एक्सेस देगा माइस्क्वेल में घुसने का। जब उसके साथ आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ऑथेंटिकेशन बनाओगे, जैसे कल हमने माइस्क्वेल के लिए बनाया था, तो वो जब रहेगा तभी आपका जावा का प्रोग्राम, डॉट नेट का प्रोग्राम, पाइथन का प्रोग्राम, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी से, एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी के डेटा को
यानी जावा से माइस्क्यूएल में, जावा से ओरेकल में, या जावा से एसक्यूएल सर्वर में जाना है, तो वो कोड चाहिए जो माइस्क्यूएल, ओरेकल या जो भी आप डेटाबेस कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको चाहिए जो नेट पे हर कंपनी ने, हर वेंडर बनाने डेटाबेस कंपनी ने वो रखा हुआ है। तो आपको नेट से उसको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसी सॉफ्टवेयर को जो एक जार के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, जिप करके जार के फॉर्म में उन्होंने रखा है, उसको डाउनलोड करके आपको अपने प्रोग्राम के साथ क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। कोर जावा या एडवांस जावा या जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए वो अटैच करना पड़ेगा। उसी को बोला जाता है, जो सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग वेंडर्स कंपनी ने जावा के साथ कनेक्टिविटी के लिए प्रोवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड ड्राइवर, उसको ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज हो गया कि जेडीबीसी एपीआई क्या होता है और जेडीबीसी ड्राइवर क्या होता है। ठीक है, अब ये जो जेडीबीसी ड्राइवर है ये चार तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, फोर टाइप्स के। ठीक है, तो पहले वाले टाइप को बोलते हैं टाइप वन, या इसका दूसरा जो नाम है उसका नाम है जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर। ठीक है, क्या नाम है, टाइप वन बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर। जेडीबीसी में जावा डेटाबेस कनेक्टिविटीज का हो गया, ओडीबीसी का मतलब ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर बना के बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अंदर डालते हैं, विंडोज में डाला है, मैं दिखा देता हूँ। विंडोज में आपको कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, देख रहे हैं ये दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, 32 बिट 64। 32 बिट का अब कम हो गया है, पहले आता था। ठीक है, अभी 64 पे 90% लोग यूज करते हैं। तो खोलो आप, ये क्या करा हुआ है, डेटाबेस से कनेक्ट करने का कोड लिखा हुआ है। डेबेस एक डेटाबेस है, हमारे टाइम पे 1990 95 में ये बहुत पॉपुलर हुआ करता था। जब मैं सीख रहा था लोटस, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लोटस एक डेटाबेस सिस्टम होता है, फॉक्सो और लोटस। क्या आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, फॉक्सो और लोटस, बहुत फेमस था हमारे टाइम, 90 95 की बात, शायद आपका जन्म ही नहीं हुआ उस time। ठीक है, तो उस टाइम एक्सेल भी होता था और एक्सेल ये था। ठीक है, देखो ड्राइवर ये बना रखा। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पॉपुलर करने के लिए उस सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड उस टाइम नहीं करना पड़ता, तो वो बना हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट ने डाला हुआ, हटाया नहीं है। देखो अभी एक्सेस से है, डिबेस से है, एक्सेल के है, डॉट एक्सेल फाइल है, ये दा एक्सेस था, एक्सेस के दो वर्जन थे, डिबेस था, ये देख रहे हो ना, ये सब क्या है, ओरेकल उस टाइम था, तो ओरेकल का ये भी कोई था, ये मैं नहीं जानता क्या, लेकिन है ये एसक्यूएल सर्वर भी था माइक्रोसॉफ्ट का। तो इतनी सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को राइट करके, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर के लिए सारा उसने यहाँ पे दे रखा है ड्राइवर के अंदर। आपको इसे कनेक्ट करना पड़ता था, समझ रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, ये पहला तरीका है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये ठीक है, इसमें कुछ कमियां थी, अभी हम बाय डिफॉल्ट कमियों को देखेंगे। तो पहला, दूसरा जो बना, उसके बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम वन बाय वन समझेंगे। उसके बाद आया दूसरा टाइप
ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? यस, नेटिव। नेटिव मतलब क्या होता है भाई? क्या होता नेटिव? मैं आपसे पूछूं आपका नेटिव प्लेस कहाँ है तो क्या बताओगे? अरे जन्मस्थली। क्या आप पैदा हुआ रहा तो दिल्ली में रहे हो, ये नेटिव अच्छा। प्लेस आपका नहीं है। कई लोगों का होगा भी, जो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ रहते हैं, घर और सब कुछ है ना? तो नेटिव प्लेस आपकी क्या है? मतलब जहाँ आप पैदा हुए हैं वो आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप रह कहीं भी रहे, तो टाइम के अकॉर्डिंग आदमी चेंज करता है नौकरी और इसकी वजह से। जैसे अमेरिका में कोई हो, कहाँ के हैं? नॉर्मल में तो अमेरिका में रहता है, तो घर में सब कुछ है तो अमेरिका कहेगा। लेकिन कहेगा मेरा नेटिव प्लेस कहाँ है? इंडिया में। विकासपुरी में रहता है, उससे पूछा नेटिव प्लेस कहाँ है, तो मान लो कहीं कहीं दूसरे रहता है, उधर कालकाजी में, तो कालकाजी। और फिर वो कहीं से आया, यूपी से या बिहार से आया, तो पूछे नेटिव प्लेस कहाँ है? अपने घर पे खड़ा है, पूछोगे नेटिव प्लेस कहाँ है, कहेगा बिहार। बिहार में खड़ा है, बोलेगा गाँव का नाम। है कि नहीं? नेटिव प्लेस का मतलब है बर्थ से रिलेटेड हो जाता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ओडीबीसी ड्राइवर में कुछ कमियां थी, बाद में नेटिव ड्राइवर बनाए गए। नेटिव ड्राइवर का मतलब होता है C++ में लिखा गया कोड। वो नेटिव टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर पे काम करती है। तो उस लैंग्वेज में क्या लिखे गए? ड्राइवर बनाए गए, कोड लिखे गए। कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये नेटिव ड्राइवर्स आए। नेक्स्ट, तीसरा जो तरीका है क्या है? टाइप 3। इसका नाम क्या है? यस, नेटवर्क। नेटवर्क। अब इसका क्या है? इंटरनेट आ गया था। इंटरनेट आ गया तो सब कुछ कहाँ रखना है? नेटवर्क। यहाँ से उस कंप्यूटर से मुझे कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना इसके, हमारे और उस कंप्यूटर के बीच में लगाना पड़ेगा, इंटरनेट पे डालना पड़ेगा, जिससे मैं उससे कनेक्ट हूँ, उससे कनेक्ट हो जाए। तो नेटवर्क वाला जब ये हुआ कि अलग अलग सिस्टम पे करना पड़ेगा, तो नेटवर्क ड्राइवर बनाएगा। तो इसका मतलब नेटिव ड्राइवर में कुछ कमी रहा होगा। अभी देखेंगे वन बाय वन, ठीक है, कौन सी कमी है और क्या है। तो फिर नेटवर्क ड्राइवर आया, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई थी। उस प्रॉब्लम के बाद क्या लिखा गया? टाइप 4। और इसको क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ, इसका दो नाम है। प्योर। बताओ, जानते हो तो बताओ। हाँ, नहीं, फुली जावा जैसा कुछ नहीं है। प्योर जावा ड्राइवर, यानी सारा कोड जावा में लिखा गया। या इसको थिन थिन ड्राइवर भी बोलते हैं। प्रोग्राम पे जब आप लिखते थे उसको थिन ड्राइवर। टेक्निकली, नॉन टेक्निकल मतलब है टाइप 4 बोलिए या फिर प्योर जावा ड्राइवर बोलिए। ये चार तरीके हैं, बनाए गए थे। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 1। अब इसका एक कब की बना है? 35 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जन्म नहीं होता उससे पहले। यूज में नहीं है, यूज में नहीं है ये। लेकिन पता होना चाहिए, पूछते हैं इंटरव्यू में, इसलिए एज ए फ्रेशर, एज ए स्टूडेंट तो बात नहीं करेंगे। लेकिन एज ए फ्रेशर आप पूछेंगे कि जावा में कितने तरह के ड्राइवर होते हैं, और टाइप 1 क्या होता है, उसकी क्या लिमिटेशन है, जिससे वजह से टाइप 2 बनाया गया। वो आपको पता होना चाहिए, यूज है या नहीं है, पूछने के लिए इंटरव्यूअर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक। तो टाइप 1 की बात करते हैं, टाइप 1 देखते हैं पहले। समझते हैं, प्रोग्राम बहुत छोटा छोटा है लेकिन पहले कॉन्सेप्ट लंबा है। तो
सबसे पहले टाइप 1 में, टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं, या उसको आप जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले जब आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे आप, एक जावा पढ़ रहे हैं तो जावा का एप्लीकेशन बनाएंगे, जावा का एप्लीकेशन बनाएंगे। मे बी वो एप्लीकेशन एडवांस जावा का हो, ब्राउजर वाला कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, या फिर कोर जावा का होगा, जैसा भी आप चाहें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जावा का एक प्रोग्राम, क्या लिखना है वो बाद में बात करेंगे, जावा एप्लीकेशन, ठीक है। ये जावा एप्लीकेशन लिखेंगे। अब जावा एप्लीकेशन अपने मन से तो काम करेगा नहीं, जावा एप्लीकेशन को किसी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है। किससे कम्युनिकेट करना है, डेटाबेस के साथ। मैं भी ओरेकल इधर बना लेता हूं, ये हमारा है डेटाबेस। अब डेटाबेस का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप ले लो, जो भी आपको है ना, माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल, ये जो जो भी आप जानते हो नाम, वो डेटाबेस, डीबी ठीक है। इस जावा के एप्लीकेशन हम रन कराएं तो इसमें कुछ चीजें रखी गई हैं, ठीक है। इसका अपना क्या होगा, ड्राइवर होगा, इसके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, टेबल ओबल बनाएंगे, ठीक है। या फिर जावा से कहेंगे तो जावा भी बना देगा, जो आगे हम देखेंगे, या आप खुद से बनाना चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं। तो ये जावा का एप्लीकेशन डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जावा एक अलग टेक्नोलॉजी है, और ये जो ये एसक्यूएल है, ओरेकल है, डेटाबेस है, वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करता है, टेबल के फॉर्म में काम करता है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम करता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा रखता है। और ये आरडीबीएमएस या डीबीएमएस के फॉर्म में डेटा, रिलेशन के फॉर्म में डेटा रखता है, दोनों का अलग है। लेकिन डेटा जावा में भी रखा जाता है, और जावा डेटा जेडीबीसी में भी रखा जाता है, परमानेंट यहाँ रखा जाता है, यहाँ पे जब तक प्रोग्राम चल रहा होता है तभी तक रहता है, ठीक है। तो जावा को एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, इससे कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जो माइस्क्वेल, ओरेकल या जो भी कंपनी होगा वो देगा। उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, जेडीबीसी ड्राइवर, जेडीबीसी ड्राइवर बोलेंगे उसको। तो आपको कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन जाके मिलेगा, उनकी साइट पे जाके मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हो ड्राइवर को, ठीक है। यानी उन्होंने कोड लिखा होगा कि कैसे जावा से वो कनेक्ट होगा। ये कोड लिखा होगा, ये तो इस ये कोड आपको प्रोग्राम में चाहिए थी, ये कोड डाउनलोड करके आपको अपने प्रोग्राम के साथ क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, ठीक। और आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या मेथड का नाम है, तभी तो यहाँ चलाओगे, तभी तो यहाँ ये कोड जो है जब लिंक होगा तो उसका कोडिंग आप कर सकते हो। यानी जेडीबीसी मेथड्स होंगे इसके अंदर, इस ड्राइवर के अंदर क्या होगा, जावा को कनेक्ट करने का मेथड होगा कि जिसकी लॉजिक दूसरी कंपनी ने, ओरेकल ने, माइस्क्वेल ने लिखा होगा। यानी एज ए प्रोग्राम हम क्या करेंगे, जेडीबीसी मेथड बना होगा, इसके अंदर जेडीबीसी मेथड बना होगा। वो मेथड आपको जानना पड़ेगा, कौन सा मेथड जो मैं बताऊंगा, उसको आप क्या करोगे, इन्वोक करोगे, कॉल करोगे, कॉल कॉल करने के बाद क्या होगा, परफॉर्म करेगा डीडीबीसी ऑपरेशन। यानी कॉल करोगे तो परफॉर्म डीबी ऑपरेशन, डेटाबेस ऑपरेशन,
ठीक है। अब डेटाबेस ऑपरेशन का मतलब इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, जो आपको करना है उस हिसाब से आप कोड लिखोगे जो बताओ। ठीक है, तो ड्राइवर आपको चाहिए। अब ये ड्राइवर जो है इसमें लिखा हो सकता है, उस समय की लैंग्वेज क्या रही होगी सॉफ्टवेयर बनाने का, सी सी प्लस प्लस। उस टाइम पे तो सी सी प्लस प्लस ही था, दूसरा तो था नहीं, तो किस में लिखा गया होगा, सी सी प्लस प्लस में। और सी सी प्लस प्लस कहाँ चलता है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वो बनाया गया होगा। तो विंडोज ने क्या किया, सारा जो डेटाबेस वेंडर का एक्सेल का एक्सेस का अलग अलग बना है, विंडोज ने क्या किया अपने अंदर डाल दिया, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जो अभी मैंने आपको दिखाया वो सारा विंडोज खुद नहीं बनाया है, वो कहीं से उठाया है, अलग अलग कंपनी से, खुद की उसकी और दूसरी कंपनी की सब उसमें डाला, ओरेकल का भी डाला उसमें, आपने देखा दिखाया। ठीक है, तो वो क्या करना पड़ेगा, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको कॉल करना पड़ेगा, ओडीबीसी मतलब सी में लिखा हुआ प्रोग्राम, ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओडीबीसी। ओडीबीसी सी में क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। कोई बताएगा मेथड और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। टीचर यहाँ पढ़ाते समय, यहाँ का बहुत जगह मैंने देखा है, पढ़ाते समय बोलता है फंक्शन, और कभी कभी मन करता है तो बोलता है मेथड, कभी कभी फंक्शन बोल रहा, कभी कभी मेथड बोलता है, जो मन करे वो बोलता है। क्या दोनों एक ही अलग अलग है? अलग है सर। हाँ, अलग है, क्या अलग है बताइए। सर मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट से लिंक होता है, और फंक्शन नॉर्मली कोई टास्क वगैरह करना हो। हमें नहीं जावास्क्रिप्ट में बताया ज़्यादा है, यूज फंक्शन आपकी करता क्लास है। में हमें ने बताया, शायद हमारा क्लास आप पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ और डिफरेंस। ये तो चलो हमने बताया है अपनी क्लास में, पहले दूसरी क्लास में जो ऑब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं तो बताते हैं, उसके अलावा कुछ और डिफरेंस अपने मन से बता पाए। मेथड बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। मेथड क्या करता है, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के दो चीजें होती हैं ऑब्जेक्ट का, प्रॉपर्टी और बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है मेथड, जिसके अंदर आप कोड लिखते हो, और प्रॉपर्टी का मतलब वेरिएबल, जिसके अंदर डेटा रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टी और बिहेवियर। तो मेथड किसी चीज को किसको रिप्रेजेंट करता है, बिहेवियर को। और सी में अगर वही काम करना है तो उसके लिए क्या होता है, फंक्शंस, तेरे फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या रिप्रेजेंट, लॉजिक वही होता है, कोड वही होता है, लिखने का तरीका भी वही होता है, लेकिन जब सी के साथ जुड़ता है तो उसको आप कहीं भी कर सकते हो, काम कोई भी कर सकता है। बिहेवियर पर्टिकुलर आदमी कर सकता है, जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मेरा बिहेवियर यहाँ पे क्या है, सब लोग जावा के पढ़ा देंगे यहाँ आपको। तो हमको क्यों रखा गया है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, जावा वाला है, जो इस डॉक्यूमेंट को चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ रखा गया है। आप भी तो जावा पढ़े हो, आपको तो नहीं बैठाएंगे यहाँ, क्यों, जो आपका काम है, आपका बिहेवियर नहीं है वो। काम एक अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है, बिहेवियर एक अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। बैंक में आप जाते हो तो कैशियर का, कैशियर क्या है, पोस्ट, बिहेवियर है। कैशियर की जगह पे किसी को बिठा देंगे, गवर्नमेंट बिठा देगी, नहीं बिठाएगी। काम कोई भी कर सकता है, बिहेवियर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहता है। आप जावा पढ़ने आए हो तो क्या पढ़ने आए हो, कोई भी पढ़ा दे आपको, कि स्पेन वाला पढ़ाएगा। स्पेन का बिहेवियर है 10 साल का, 10 साल के करने की वजह से बहुत सारी चीजें जानता है, इसलिए वो उसको ज्यादा प्रिफर किया जाएगा। काम कोई भी कर सकता है, गार्ड का काम करना आप भी कर लो, उसके लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। कोई भी बॉडी से लंबा चौड़ा हो, दिमाग हो चाहे ना हो, गार्ड का काम कर लेगा। काम है, बिहेवियर नहीं है वो। बैंक में करना है, कोई नौकरी के लिए जाएंगे तो क्या सर्च करते हैं, बिहेवियर, न कि टास्क। टास्क हर आदमी कर लेता है, आसान होता है, रिपीटेटिव होता है, बिहेवियर बदलता है टाइम टू टाइम, है कि नहीं। तो बिहेवियर की डिमांड, और नेटिव जो फंक्शंस होते हैं वो टास्क को रिप्रेजेंट करते हैं, बिहेवियर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो सी में अगर लिखा है तो उसको क्या बोला, मेथड बोला जा सकता है, नहीं। सी का सम कहीं पर भी आप लिख दोगे चल जाएगा,
जावा में जो मेथड बनाओगे जिस ऑब्जेक्ट के साथ होगा उसी के साथ काम करेगा, किसी और के साथ नहीं करेगा। अगर ए क्लास के साथ आपने बनाई है बिहेवियर 2 नंबर का सम का, और बी क्लास के साथ चलाओगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि बिहेवियर के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तो इसका मतलब ओडीबीसी सी में लिखा गया आ गया। तो कौन सा मेथड कॉल करना होगा? ओडीबीसी मेथड, फंक्शंस कॉल करने होंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फंक्शन। समझ में आया? इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मेथड और फंक्शन। जबकि आधे लोग को कहते हैं कि एक ही जैसा होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कहूँ आपको सुंदर, आप बहुत सुंदर हो, तो थोड़ा कम खुश हो गए, हो गए ना? मैंने सीधा सीधा बोल दिया बहुत सुंदर आप दिख रहे हो, आज बहुत बढ़िया लग रहे हो, उतना खुश नहीं हो गए। मैं आपको बोल दूं कि आज चांद लग रहे हो, बोल तो वही रहा हूँ, क्या मतलब है? चांद ऊपर है, उससे आपकी तुलना की जा रही है कि वैसा सुंदर वो दिखता है, वैसा दिख रहा है, तो आप ज्यादा खुश होंगे कंपेयर टू कि सुंदर हो। तो बात एक ही है। लेकिन जो चांद वाली चीज है जो मैं बोल रहा हूँ, आप चांद जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ मेथड बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। जैसा वो सुंदर दिखता है वैसा आप सुंदर दिखते हैं। लेकिन नॉर्मल वे में उसी काम को मैं कह रहा हूँ सुंदर, उस पर ज्यादा आपका रिएक्शन नहीं होगा। मेरे बात में तो दोनों को कभी कहता है तो वो क्या कहता है, रेफरेंस को ध्यान में रख कहता है, उसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन नॉर्मल आदमी उसी को बोलता है तो सिंपल वर्ड में बोलता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता है। दोनों मतलब सेम ही। मेरे बात को तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फंक्शंस लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओडीबीसी का क्या होगा? फंक्शंस होगा। यस 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 यस। नहीं, जावा में नहीं होता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब में होता है। हाँ, पाइथन में पढ़ोगे तो बोल देते हो गलत है, फंक्शन नहीं बोलना है। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो पाइथन में क्या है? पाइथन में दोनों चीज है। डायरेक्टली आप यूज कर विदाउट ऑब्जेक्ट वो फंक्शन होगा, यानी फंक्शन की भी फंक्शनलिटी वहां पे है, और मेथड के भी ऑब्जेक्ट बना के कोई मेथड कॉल कर रहे हो, आउटपुट चलता है तो वो बिहेवियर है, मेथड्स है वो। और डायरेक्ट भी कई बहुत सारे लाइब्रेरी है उनकी, सर कि वहां पे डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो विदाउट किसी चीज किसी की तरफ से। सर जावास्क्रिप्ट जो है दोनों उसमें कंपनी मैम फंक्शन बोलती है। है। जावास्क्रिप्ट जो है उसमें हम फंक्शन बोलते हैं, बल्कि जावास्क्रिप्ट में भी तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप बोलते हो ना, तो उसमें आपको मेथड बोलने नहीं से नहीं होगा। होगा ना। टेक्नोलॉजी का आपका जाके जावा की जो लाइब्रेरी है वहां पढ़ो कि फंक्शंस कब बोलेंगे और मेथड्स कब बोलेंगे। आपके बोलने से थोड़ा होता है, या हमारे बोलने से हम क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? जिसने टेक्नोलॉजी बनाई है वो चीज को डिफाइन किया ना, कि कब फंक्शन बोलेंगे कब मेथड बोलेंगे। अब आप मान लो कि आपको पढ़ाने वाला जो है वो उसको वही पता है, उसी ने वही बोला, इसका मतलब वो थोड़ा है कि जो बोल रहा है वही सही है। जो डॉक्यूमेंटेशन में जिसने जावा बनाई, जिसने जावा स्क्रिप्ट बनाई, जिसने डॉट नेट बनाई, वो हमसे तो बेटर होगा ना। तो उसने लिखा होगा ना अपने डॉक्यूमेंटेशन में। आप पर्सनल साइट क्या लिखते हो छोड़ो, अगर जावा ने कोई चीज लिखी है तो हमें जज करना है कि सही है गलत है, तो हम कहाँ लिखना, कहाँ खोजेंगे हम? इस किताब में नहीं, किताब तो राइटर लिखता है, वो तो अपने हिसाब से उसको सिंप्लीफाई करके लिखता है। लेकिन जावा की जो डॉक्यूमेंटेशन है, जावा की कंपनी ने जावा बनाई तो डॉक्यूमेंटेशन दिया होगा ना, नेट पे जाओगे तो उसने जो लिखा होगा वो सही है, क्योंकि वही बनाई है। वो जो बात कहेगा सही है क्योंकि उसने बनाई है, वही दे रहा, वही आपको बोलना है। आप अपने मन से जो समझने का समझ लो, कोई मना थोड़े कर रहा। तो डॉक्यूमेंटेशन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे क्लियर पिक्चर रहता है। उसी चीज को पढ़ के कोई किताब लिख रहा है, कुछ अपने मन से कुछ कर रहे हैं, कोई लोकल साइट पे कुछ लग, वहां से वेरीफाई नहीं हो पाता कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोग उसी को मेथड के फंक्शन, लेकिन उस ऑफिशियल साइट पे जाके देखेंगे, जो किसी भी टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल, वहां पे आपको क्लियरिटी का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ तो पे सर फंक्शन जो जावा होते हैं जेडीबीसी क्या हो यूजर गया? डिफाइन भी होते हैं। हाँ, फंक्शन जो होते हैं पहले से भी डिफाइन हो रखे होते हैं, कुछ बना भी सकते हैं। मेथड भी दोनों सेम बना होता है। सकते हैं। मेथड भी पहले से बना सकते हैं, फंक्शन भी पहले से और बना हो अपने भी हो सकता सकते हैं। है। स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग में मेथड नहीं होते। स्ट्रिंग मैंने पढ़ाया हम्म। कोड जावा में, तो बने होते हैं, लेंथ होता है ना, साइज होता है यस ना, सर। तो पहले से तो बना हम्म। है। वो फंक्शन है कि मेथड हम्म। है? मेथड है भाई, फंक्शन थोड़ा है वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है वो। ठीक है, जेडीबीसी फंक्शंस आर इन्वोक्ड
यूजिंग JNI। क्या होता है भाई JNI, कोई बताना चाहे? JNI एक इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस। इंटरफेस का लॉजिक आप नहीं लिखते हैं, टेक्नोलॉजी लिखती है। जावा नेटिव इंटरफेस, इसका नाम क्या है? जावा नेटिव इंटरफेस। इसका कोडिंग जावा की कंपनी ने लिया है। अगर जावा को किसी दूसरे टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व करना, सी का कोई फीचर लेके आना है, सी का कोई मेथड कॉल करना है, पाइथन का कोई मेथड कॉल करना है, डॉट नेट का कोई मेथड कॉल करना है जो डॉट नेट बना रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? सी के प्रोग्राम को, यानी जो जेएनआई है, जावा नेटिव इंटरफेस है, जिसकी लॉजिक इंटरफेस के फॉर्म में जावा ने लिखा है, तो उस जेएनआई का यूज करके आप मेथड कॉल करोगे, लेकिन आउटपुट किसका मिलेगा? सी का, सी प्लस प्लस का, डॉट नेट का, पीएचपी का। यानी जावा के प्रोग्राम को डेटा किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के फंक्शंस को कॉल करना है, तो उसके लिए जावा ने एक इंटरफेस बनाई है, दिस इज कॉल्ड JNI, जिसके अंदर मेथड को खाली कॉल करना, लॉजिक आपको नहीं लिखना है, कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। हो सकता है इसी में जो कोई मेथड बना है बहुत बढ़िया काम कर रहा हो, अच्छा लग रहा हो, और जावा में ना हो, उसकी आपको जरूरत है। तो आप क्या करोगे? अपने प्रोग्राम में JNI को इन्वॉल्व करोगे, इंटरफेस को इन्वॉल्व करोगे, उसके अंदर बना बनाया लॉजिक उसको कॉल करोगे, नाम बताओगे, सी के मेथड को कॉल करके उसका आउटपुट आपके जावा के प्रोग्राम में मिल जाएगा। यानी एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी को लिंक करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा इंटरफेस है? JNI। यहाँ पे भी तो हमें ही करना है, ये सी में तो डिजाइन है, तो ये JNI क्या करेगा? इस फंक्शन को कॉल करेंगे, सी में फंक्शन को कॉल करेंगे, तो JNI के थ्रू जावा के साथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जो JDBC ड्राइवर के थ्रू बनाया गया होगा। ओरेकल ने, माइस्क्ल ने, एक्सेल ने सारा बनाया होगा, जो जार फाइल हमारे पास रहेगी। JNI का मतलब। तो अब ये हो गया। अब एक तीसरा काम होगा फिर यहाँ, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? ODBC। ODBC का मतलब अभी मैंने दिखाया, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कलेक्टिवली रखा गया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए ODBC माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने रखा हुआ है। आपको क्या करना है? आपके प्रोग्राम के साथ लिंक करना है। कैसे लिंक करते हैं? अगर वो सपोर्ट कर रहा होगा तो मैं देख लूंगा, पिछले 5-7 साल है मैंने यूज नहीं किया, पहले यूज करता था। अगर कर रहा होगा जो 11 वर्जन में, तो मैं वो एक प्रोग्राम टाइप 1 से करके आपको दिखा दूंगा, जबकि जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ODBC ड्राइवर से कनेक्ट होगा। ठीक। ये ODBC प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो आपने ओरेकल माइस्क्ल इंस्टॉल किया होगा, तो वो किससे कम्युनिकेट करेगा? वो कम्युनिकेट करेगा इससे, जो कि विंडोज के अंदर रखा गया, लाइनक्स के अंदर या मैक के अंदर रखा गया। ठीक है? तो ये क्या करेगा? जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, ठीक है, वो इस तरह से काम करेगा, DDBC ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। स्टार्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी आपने दिया है, डीबी ऑपरेशन। डीबी ऑपरेशन क्या होगा? आर परफॉर्म लिख देता हूं, आर पर। समझ में आया? ये टाइप 1 है, वर्किंग ऑफ टाइप 1, वर्किंग ऑफ टाइप 1 का लीजिए, या फिर JDBC ODBC ड्राइवर कह लीजिए। ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटेशन इसकी होती है, पूछा जाता है। क्या लिमिटेशन बताओ, देख के बताओ कुछ। चलो मेरे पास ODBC विंडो में तो है, विंडो का अभी दिखाया ना मैंने ड्राइवर, है। क्या मैक में होगा? तो जरूरी है मैक वाले रखें? तो फिर क्या करना पड़ेगा? ओरेकल से कम्युनिकेट करना मैक पे मुझे, तो ODBC ये ड्राइवर जो है ओरेकल के लिए चाहिए ना, ओरेकल की ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाने वाली कंपनी, उसको तो डालना पड़ेगा, तभी तो जानेगा सी में लिखा होगा। वो नहीं डालता तब, तो क्या तुम माइस्क्ल का या ओरेकल का किसी भी डेटाबेस का कनेक्टिविटी टाइप 1 का यूज करके मैक में कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे।
इसका मतलब ओडीबीसी ड्राइवर हर सिस्टम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। या तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला डाल के रखे, सी में लिखा हुआ प्रोग्राम, या आप डालो। अगर आप डालते हो तो विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया होगा या यूज करके अपने अंदर डाला होगा, तो हमको दिखता है। हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेंगे तो वहाँ है, जरूरत नहीं है। देखो अभी 11 वर्जन तक, 11 वर्जन है हमारा विंडोज का, अभी भी है, जरूरत है नहीं, उसने हटाया ही नहीं। मैक में होता है क्या, जाके देखना सेटिंग किसी का मैक हो या सनसोलिस हो, नहीं होता उसमें, तो क्या इंस्टॉल कर पाओगे? नहीं। उस समय कैसे होता होगा, सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा तो मैक में इंस्टॉल करो, ये वाली चीज डालो, यहाँ विंडोज ने डाल दिया, मैक में या सनसोलिस में ये डालो। उस समय अवेलेबल था, कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही था, टाइप 1 ही था, तो उस समय डालते तो चलता था। यानी इसका ड्रॉबैक क्या हो गया, जहां पे ओडीबीसी ड्राइवर नहीं होगा वहां पे आप डेटाबेस कनेक्टिविटी का काम नहीं कर पाओ। ठीक है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई जरूरी नहीं है कि वो हो।